अच्छा देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या डाटा लिखा हुआ है। पहले आप ये देखिए कि सेटअप कैसे करेंगे आप। जैसे लिखा है एक दुकानदार अपने माल पर क्रैमुल से 40% अधिक अंकित करता है। अच्छा अगर हम 40% को तोड़े, 40% को तो 2 बटा क्या आएगा, 5 ना। और कह रहा है अधिक अंकित करता है तो प्लस। इसका मतलब जो चीज 5 का होगा उस पे 7 लिखा होगा। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, मतलब 5 का चीज वो 7 में बेचना जाता है। अच्छा अब अगर कोई बोले कि सर उसके बाद 25% छूट भी दे रहा है, तो 25% का मतलब 1/4 होता है। और छूट देने का मतलब है कम में बेचना। तो कहेंगे सर 4 का चीज एक कम में बेचेगा तो 3 में बेचेगा। और एक और कर रहा है कि 1 किलो के वजन बजाय 800 ग्राम तौल रहा है, तो इसका मतलब बोला है कि 1000 देंगे, लेकिन दे कितना रहा है, 800। तो इसको ऐसे लिखाता है, आपको याद होगा। अच्छा किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अच्छा अगर किसी का डाटा इस तरह से नहीं लिखा हुआ है तो पक्का वो गड़बड़ लिखा होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अच्छा अगर हम काटे तो डबल जीरो से डबल जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब नहीं कटेगा। 8 दूनी 16, और 70 21 21 16 का चीज 21 में, 5 का बेनिफिट है 16 पे, और गुना में 100। तो अगर हम 4 से कट्टम कुट्टिम करें, ये प्रॉफिट हो रहा है, तो चरचौ का 16 और 4 से ये 25, 25 पंजे 125, 125 में 4 से भाग लगाएंगे, करते हैं सी नंबर ना, 31.25%। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ये जो सी दिख रहा है आपका। तो इसको बनाया जाए। अब बात ना करके पढ़ाई करना होगा। अगला क्वेश्चन होगा। अच्छा बस, कौन सा टाइप चल रहा था, 11। अच्छा ये देखिए, अच्छा यहाँ दो तरह का है, ध्यान दीजिएगा, एक खरीदते समय और एक बेचते समय, गलती से ना। ऐसे यहाँ आंसर मारा हुआ है कि 32% ही सही है। तो आप चाहें तो इसका हेल्प लेके कह सकते हैं सर मारा हुआ था तो बनाए क्यों। चलिए। पढ़ाई रेगुलर कीजिए। अब बिहार एसएससी का कोई भी एग्जाम अभी नहीं होने वाला है, सब कैंसिल हो चुका है, आने वाला और पहले जो हो चुका है। बिहार एसएससी बोले, सॉरी बिहार पुलिस, गलती से बिहार एसएससी बोले। बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था और जो होने वाला था, सबको पोस्टपोन कर दिया गया है। सरकार बोली है कि इस बार इलेक्शन है, इस बार क्वेश्चन लीक है तो हम आपको कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन नहीं रहता तो नहीं कार्रवाई करते, और इलेक्शन है। कम पड़ रहा था इसीलिए वो ऐसे किया। ऐसे भी बेरोजगार को लोग ऐसे ही कर ही रहे हैं। जो लोग एग्जाम दूर दे के आए थे उनका 1000 रुपया खर्च हुआ है। उस 1000 रुपया को सरकार रिकवर करेगी, नहीं करेगी। और जो परेशानी होता है बच्चों को ट्रैवल करने में, वो अलग है। तो हर जाना तो कम से कम 2 से 3 हजार का सरकार को देना चाहिए पर बच्चे को। ये लिखा गया। देखिए अगर ये आपसे नहीं बन पाया है तो आप काफी बदमाश बच्चे हैं। अच्छा कह रहा है 20%। बच्चा बच्चा जानता है कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। और ये अंकित किया है बढ़ाकर, तो हम कह सकते हैं कि 5 का चीज बोल रहा है कि 6 में बेचेंगे। 5 का चीज
6 में बेचना चाह रहा है। अगला लाइन देखिएगा तो 10% का छूट भी दिया है, ग्राहक को 10% का छूट दिया। तो 1/10, गुड मॉर्निंग जी, बैठिए। अच्छा, ग्राहक को 1/10 का छूट दिया, तो हम कह सकते हैं कि सर वो ग्राहक को छूट दिया तो 10 का चीज 9 में ही गया होगा। 10 का चीज 9 में ही गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर अगला लाइन पढ़ेंगे तो लिखा है 1 किलो के वजन पे 900 ग्राम तौल रहा है। मतलब अच्छा, ये क्या है, सामान बेचते समय है। तो ऐसे लिखाएगा कि 1000 बोला और दिया कितना, 900। लेकिन अब ये वाला तो लग रहा है खरीदते समय हुआ है। बोला कि 1000 लेके जा रहे हैं, पर लेके कितना गया, 1100। तो याद होगा कि बताए थे कि खरीदते समय करे तो ऐसे, आप बेचते समय करे तो ऐसे। आप देख लीजिएगा दोनों डाटा अलग अलग लिखवाया गया है, खरीदते समय का अलग, बेचते समय का अलग। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे, अच्छा मौसम रहता है तो हमको लगता है सबका नींद थोड़ा लेट खुलता है, इसलिए थोड़ा 10 मिनट लेट हो जाता है बच्चा। और ठीक भी है, मौसम अच्छा है, इंजॉय कीजिए जीवन में। ये और इससे चला जाएगा। अच्छा देखिए, अब ये इससे कैसे चला गया, 1000 से काटते हैं, 1000 एकम 1000 और 1000 एकम 1000, समझे, 1000 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। अगर अगला देखे तो 100 से 100 चला जाएगा, 9 से 9 भी चला जाएगा, 10 से 6, कहने हैं ये। आप ये कहिए कि 10 और 6 को काट लिया, 10 से 6 चला जाएगा। कह सकता है कि पॉइंट में काटिए ना, पॉइंट का। नहीं नहीं, चल जाएगा, 10 से पॉइंट का 6 हो जाएगा, लेकिन फिर तो पॉइंट वाइज नहीं आ जाएगा। 2 से 3, 2 से 5, 50 25, और 11 तिया 33। अच्छा, आप देख रहे होंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, 25 का चीज 33 में गया, कितना का बेनिफिट, 25 पर। 25 चौके 100, 8 चौके 32। अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन। यहाँ ध्यान देना है रजत, यहाँ। अंकित आज नहीं आया है, सही में वो बीमार पड़ गया। अच्छी। अच्छा देखिए, इसमें आंसर मारा हुआ है, पर कोई बच्चा थोड़ा चीटिंग करने नहीं करेगा और डायरेक्ट बनाएगा, चोरी नहीं। सारा 12% आया आपका। कहाँ है आप। अच्छा, हर बात में उसको क्यों दिखाते हैं, इतना अच्छा बच्चा है, उसको क्यों आप बदनाम कर रहे हैं। अच्छा नहीं है। अच्छा, कैसे अच्छा नहीं है। देखिए, हंसने बोलने वाला बच्चा सबसे अच्छा होता है। जो गुंग बना हुआ है हमको तो एकदम पसंद नहीं आता है। आई डोंट लाइक इट। क्या आपका ये वाला सब तो बच्चा सब एकदम ऐसे ही बना लेता है, ऐसे 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 करके बना लेता है। बनाए ना जी आप लोग, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, 8% अधिक बेचा, 8% को तोड़िए, 2/25 आ रहा है, और अधिक बोला है तो 25 पे 2 ज्यादा। अच्छा, आप कह सकते हैं कि 25 का चीज 25 पे 2 ज्यादा, मतलब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 750 ग्राम लिखा हुआ था, पर तौल कितना रहा था, 720। सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ बताइए। इसका मतलब कहा है कि तुमको हम 750 दे रहे हैं, और दे कितना रहा है, 120। ऐसे लिखाएगा ना, बस, और कुछ। अच्छा देखिए, तो किसी को अच्छा ऐसे काटिएगा, 0 से 0, 25 से कम 25, 25 तिया 75, 3 से ये 9 बार में,
अच्छा ये वाला से काट ले क्या? 3 सही है, 24 बार में। और कटेगा 3 से। 3 9 27, 3 8 24, 8 एकम 8। पता है वो गुज 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 करना बंद कर दीजिए प्लीज, क्लास चल रहा है, नहीं अच्छा लगता है, मतलब एकदम नहीं अच्छा लगता है, एकदम अजीब लगता है। आप क्यों नहीं समझते हैं? 1/8 × 100, तो 1/8 का मतलब ही सारा 12 होता है, इसमें काटने की क्या जरूरत है? फ्रैक्शन वैल्यू है। आप चाहें तो 4 से ऊपर नीचे काट लें। बोलना बंद करने को बोले हैं, बोलना बंद कीजिए आगे वाले बच्चे। आगे बढ़ेंगे। अरे मना कर रहे हैं बात नहीं करने के लिए, मान जाते कितना अच्छा रहता है, टीचर रिक्वेस्ट कर रहे हैं मान जाते हैं, इज्जत बचा रह जाता है आपका। ये तो करा दिया। अच्छा नया टाइप होगा। क्लास से निकालना शुरू कर रहे हैं अब, पहले रोहित से शुरू होगा अब पवन से। मना कर रहे हैं ना, लेकिन आप लोग दोनों बतिया रहे हैं। क्या सर क्या सर क्या कर रहे हैं? आपको अपने नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं? हम मना कर रहे हैं, आप क्यों बतिया रहे हैं? हिम्मत कितना हो रहा है आपका बताइए? इधर भी देखिए ये तीनों को, नहीं बात कीजिए। इधर डांट रहे हैं, इधर बतिया रहे हैं, इधर डांटेंगे उधर बतियाएंगे। एकदम नहीं हल्ला होना चाहिए, तो बंद कीजिए बकवास अपना, झुट्ठो मुठ के बात कर रहा है इधर उधर। लेकिन लिखिए टाइप 17, अब देखेंगे और निकाल देंगे हंसते बोलते। हम पहले बोल दे रहे हैं, बाद में वार्निंग नहीं देंगे, हम आगे वाले बच्चों को शुरू करेंगे सबसे पहले। टाइप 17 लिखिए। इतना बदमाश है सब, पढ़ाई लिखाई तो है ही नहीं। चाहिए ना, जो लोग चोरी या चमारी करके लिख रहा था अब समझ में आएगा। बिहार पुलिस तक में अब कह रहा चोरी नहीं करने देंगे। ऑनलाइन नहीं लेगा, ऐसा कोई नोटिस तो नहीं है। अच्छा अंग्रेजी दिखेगा, हिंदी नहीं दिख पाएगा। हिंदी कोशिश कीजिए दिखेगा, देखिए हिंदी पढ़ के बताएं, ऐसे लिखा है। एक हिंदी देखिए, हिंदी नहीं पढ़ पाएगा तो अंग्रेजी पढ़िए। कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा, 3 बेंच आगे वाला सही रहेगा, सब सही रहेगा। नहीं टाइप तुरंत टाइप 17 का प्रयास कीजिए। आगे में बात नहीं करना है, तो हम कस के को तो बतिया नहीं रहता, वो लोग का गुरु बतिया नहीं बतियाइएगा, काहे डांट उट सुनना। प्यार से पढ़ा रहे हैं, प्यार से पढ़ लेना है। सही बोल रहे हैं ना? खूब रेस्टोरेंट घूम रहे हैं आप, तो ये कि घूमते घूमते कहीं और घूमने चली जाए। अच्छा आप हिंदी, हिंदी थोड़ा सा वो कॉन्ट्रास्ट वो ठीक किया गया है, थोड़ा सा सेट का है। बच्चा एग्जाम का ही आया हुआ है, लिखा हुआ है क्या? देखिए अगर अंग्रेजी तो साफ साफ दिख रहा होगा, अगर हिंदी देखना है ना तो थोड़ा मोड़ा ये भी दिख रहा है। इस पे जो लाइन था ना, वो एडिटिंग करने में खत्म हो रहा था, तो अब कोई उपाय नहीं था, हमें बस सिखाना ही सिखाना है। और टाइपर अभी रखे नहीं है कि टाइप करेगा, बुक छप गया तो टाइपर हटा दिए थे। लिखा हुआ है क्या? एक वस्तु को, ऐसे पढ़िएगा तो समझ में आए, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब ये लाइन है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। अगला लाइन पढ़िएगा तो लिखा है यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता। अच्छा ये इमेजिनेशन है। अच्छा रियलिटी क्या है पता है? देखिए ये क्वेश्चन गजब का है, मतलब होता नहीं है कि ये था तो ठीक था, अगर वो होता तो अच्छा होता, ऐसा वाला लाइन नहीं अंदर से आता है। मतलब नहीं होता, वो क्रस वाला बात है, जैसे ये पुरुष मित्र है, वो क्रस है कि क्रैश है। तो हम यही कह रहे हैं कि इसमें इमेजिनेशन हो रहा है, कि रियलिटी ये है ना कि 10% लाभ पे बेचा गया था, ये रियलिटी है कि 10% लाभ पे बेचा गया था, पर नहीं होता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो अब आप देखिए क्या है, तो यदि उसे 10% कम में खरीदा गया, इसका मतलब क्रैमुल अगर 10% कम होता
और कह रहा है 120 रुपया कम में बेचा जाता तो उसे 20% लाभ होता। मतलब देखिए रियलिटी और आप इमेजिनेशन में फर्क समझ गए तो ये बन जाएगा तुरंत। और इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक्स भी है। तो जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई कोई सीपी होगा नहीं मालूम क्रैमूल, लेकिन कह रहा है 10% लाभ पे ही बेचा गया है। लेकिन इमेजिनेशन क्या कह रहा है कि अगर उसे 10% कम में खरीदते, 120 रुपया कम में बेचते, तो 10% का क्या होता, प्रॉफिट होता। देखिए पढ़ के, 10%, 20% का, सॉरी 10 का पहले और था, 20% का लाभ होता। तो अब इसको बनाने का तरीका बता रहे हैं, एकदम शॉर्टकट मेथड। हम लोग रेशियो और क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे इसमें, एकदम आसान आसान, कभी एक्स नहीं लेना है। देखिए एक्स लेना एकदम अपराध हो जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अब तब ले सकते हैं एक्स जब उस एक्स से कोई कैलकुलेशन ना बढ़े, तब एक्स लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, लिखा हुआ क्या है देखिएगा। लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 10% लाभ पे बेचा गया। अच्छा वस्तु कितने, ध्यान दीजिएगा, नया टाइप है, एक बार गया तो पूरा गया। पिछला वाला देखिए कितना मजा आ रहा था। आप लोग खुद मिला के देखिएगा कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन एक एक लाइन में सब बन रहा था कि नहीं। इसको भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए, नहीं तो गया, एक गया तो सब गया, हम बता दे रहे हैं। और ये 2 दिन चलने वाला टाइप है, एक दिन में नहीं समाप्त होता, लंबा है। तो हम यही कहेंगे, ध्यान अगर आज दे दिए तो कल भी आराम रहेगा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अब क्रैमुल नहीं मालूम है, लेकिन कह रहा है 10% लाभ में बेचा गया, तो जो यहाँ ना 100 वाला ट्रिक लगाएंगे। इसका मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि मानते हैं, यहाँ देखिएगा, मानते हैं कि अगर 100 रुपये का सीपी होगा तो उसको 10% के प्रॉफिट में बेचा गया। अच्छा प्रॉफिट का 10% का प्रॉफिट में बेचा गया है, तो कितने में बेचा जाता, 110 में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर कोई कहे तो आप ये 100, तो 100 वाला ट्रिक लगा रहे हैं इसमें, 100 वाला ट्रिक। ये भी एक तरह का ट्रिक है, जैसे रेशियो वाला ट्रिक होता है ना, ये 100 वाला ट्रिक है। तो हम बोले कि अगर 10% लाभ पे बेचा गया है, इसका मतलब अगर वो सामान अगर 100 रुपया का था, तो 10% लाभ लेके बेचेंगे तो कितने में बिकेगा, 110 में। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इस चीज को हम लोग सीपी ले रहे हैं और इस चीज को हम लोग क्या ले रहे हैं, एसपी ले रहे हैं। अच्छा देखिए, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत आ रहा है नहीं ना, कि आपको 10% लाभ लेके बेचने आता है ना। जैसे कोई कहे 100 का चीज है और 10% लाभ, 10% का मतलब 1/10, और लाभ का मतलब क्या होता है, प्लस। इसका मतलब 11/10 में बेचेगा, 110 में बेचेगा। ये भी बताने को तैयार है हम, हो जाएगा। आने तो 110/100 कर लीजिए, 100 कट जाएगा। अच्छा अगला लाइन देखें। अच्छा ये रियलिटी है, ये रियलिटी है कि इतना का सीपी था और इतना का एसपीए हुआ है। लेकिन अब कह रहा है कि अगर इसे 10% कम में खरीदते। अच्छा यहाँ कितने में खरीद के ला रहे थे, क्रैमुल कितना है यहाँ, 100। अच्छा 100 के जगह अब कह रहा है हम उसको 10% कम में खरीदते, तो 100 में अगर इस 100 में अगर हम कहें 10% कम कर दो बाबू, तो 10% कम करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। अच्छा कम करने आता है, अगर कोई कहेगा 100 में 10% कम करना है, तो 100 × 90/100, 100 कट के 90 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 100 रुपया में जो खरीद रहे थे, अगर इसे 10% कम में खरीदते तो 100 का चीज अब 90 में ही पड़ रहा है हमको। यहाँ दिक्कत होगा रोक के पूछ लेना है, गलत नहीं होता है, कहीं दिक्कत है अभी पहले सुनिए, मेरे पास बहुत क्वेश्चन है ऐसा, एक में नहीं दो में क्लियर तो कर ही देंगे। यहाँ तक हो गया। अच्छा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो अगर 120 रुपया कम में बेचता, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ में रुपया में जो कमी है कितना का है, 120 रुपया। एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये रुपया नहीं है, ये सब रेशियो वाला यूनिट है। समझ में आ रहा है, 100 यूनिट लिए हैं, 120, 110 यूनिट लिए हैं, ये सब रेशियो वाला यूनिट है। पर ये किस में है, रुपया में। ध्यान दिया, नहीं होता कि इतना का मतलब इतना, तो इतना का मतलब इतना, वो वाला लगाएंगे। तो विक्रय मूल्य कह रहा है 120 रुपया कम में बेचते, तो पहले ये मत सोचिएगा 110 रुपया में बेच रहा था, नहीं, 110 यूनिट में बेच रहा था, और अब 120 में कम में बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य में 120 की कमी हुई है। नहीं तो इसको मत लिखिए, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, बाद में यूज कर लेंगे, ऐसे ही रहने दीजिए। खाली यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं कि 120 रुपया कम में बेचा गया। अच्छा 120 रुपया कम में बेचा गया, तो क्या हुआ है आगे पढ़िए, 20% का लाभ। अच्छा 90 में, अगर 90 का चीज है और 20% का लाभ लेंगे, तो 120, 12×9 108, 108 हो जाएगा ना। अच्छा अगर कोई कहे 90 का चीज है और हम 20% लाभ पे बेचना चाहते हैं, 20% लाभ पे, तो 120/100 में बेचेंगे। तो यहाँ नहीं कह सकते हैं 12×9 108, इसका मतलब 90 का चीज अगर 20% लाभ पे जाएगा तो कितने में जाएगा,
108 में जाएगा। एक बार देखिए तो इसको लिखिए इतना तो। अब हो गया, अब दम नहीं है, इतना ही लिखना था। इसको एक बार रिपीट भी कर देंगे, जहां दिक्कत होगा बच्चा पूछ लेगा अपना। अब बात ना करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लगातार आपको दिखेगा ना, आने वाले 6 महीने में लगातार कहीं ना कहीं वैकेंसी आपको दिखेगा। और उसके बाद 2024 का एक बार इलेक्शन हो जाएगा ना, तो सरकार स्थिर होते होते 6 महीना तक तो कुछ नहीं दिखेगा आपको। हाँ, सरकार दिखेगी पहले, वो लोग अपने में कौन नेता बनेगा, अभी मरेगा कटेगा सब। नीतीश बाबू बोले हैं कि हम ही बनेंगे बस सीएम। पार्टी किसी का जीते, बनाना हमको सीएम। मतलब मान लीजिए कि वो लालू यादव वाला, अगर वो लोग तेजस्वी वाला पार्टी जीतता है तो भी नीतीश ही सीएम रहेंगे। आप बीजेपी जीता तो भी नीतीश ही सीएम रहेंगे। तो आप बोलेंगे कैसे है, हुआ है ऐसा? ये रखे रहेंगे अपने आप को, किन्ने सटना है। हो गया। वो अपने आप को इसी रखे रहते हैं, जिन्ने पार्टी मजबूत है उन्ने घुस के सीएम बन जाएंगे। अच्छा, एक राउंड अप दिया जाएगा। अच्छा, जो जो बोला गया है दोबारा से बोला जाएगा, ठीक है, हर बात। अब देखिए, पहले हम बोले कि हुआ क्या। अब देखिए, अब सुनना है, जैसे पढ़ा रहे हैं तो खूब मन लगा के सुनिए। अच्छा, हुआ क्या कि 10% लाभ पे कोई चीज बेचा गया, तो हमको मालूम नहीं था कितने का सीपी था, तो हम अपने मन से सीपी को 100 लिए हैं। तो अगर सीपी 100 लेंगे तो 10% प्रॉफिट में बेचेंगे तो 110 में बेचेंगे। पहला लाइन क्लियर। अच्छा, दूसरा लाइन बोला कि अगर हम उसको 10% कम में खरीदते तो 100 का चीज अब 90 पड़ेगा। 10% कम में खरीदेगा तो 100 का चीज कितना पड़ेगा, 90। तो कह रहा है 90 में खरीदते ना, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का। अब बाद वाला प्रॉफिट देखिएगा, तो 20% प्रॉफिट होगा तो 90 का चीज कितने में बिकेगा, 108 में। लेकिन एक लाइन एडअप किया है, रुपया में एक के डाटा दिया है, 120 रुपया कम में बेचा जाता। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ कितना रुपया कम में बेचा गया है, 2। अच्छा, यहाँ 2 यूनिट कम में बेचा गया है। अच्छा, 110 में पहले बेचा जाता था, और अब कितने में बेचा जा रहा है, 108 में। तो यहाँ कितने कम में बेचा जा रहा है, तो 2 कम में बेचा जा रहा है। और रुपया में कितने कम में बेचा जा रहा है, 120। इसका मतलब 120 रुपया 2 यूनिट के बराबर है। समझा पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हम बोले कि 120 रुपया कम में बेचा जा रहा है, और यहाँ दिखेगा कि कितने कम में बेचा जा रहा है, 2। इसका मतलब ये है कि 120 जो है वो 2 यूनिट के बराबर है। तो जिसके लिए जो रेशियो रहता है उससे भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। तो हमको क्या चाहिए, क्रैमुल। तो क्रैमुल का मतलब ओरिजिनल वाला क्रैमुल। तो कितना है यहाँ, 100, तो 100 से गुना। तो बस हो गया। 2 से काटेंगे तो 2 छक 12 60, 6,000। तो कह सकते हैं आंसर कितना आ जाएगा, 6,000 रुपया। यही सीपी भी है और यही आंसर भी है। सीपी भी है और आंसर भी है, ऑप्शन नहीं है इस सबका, कट गया है। बहुत बार आपका कट नहीं जाता है, उसे ही इसका आंसर कट गया है। बोलना नहीं है राहुल, कितना भी दोस्ती गहरा हो बोलना नहीं है। दोस्ती गहरा करने से नहीं होगा। आप मेहनत, दोस्ती क्या तोड़ना है, तोड़ने को बोले हैं? मैनेज करके नहीं रख सकते कि पढ़ने वक्त पढ़ना है। दोस्ती नहीं तोड़ा जाता है, बहुत काम का होता है दोस्ती। जब जरूरत पड़ेगा दोस्त भी काम आएगा। ये था। अच्छा, एक काम पहले करें। अच्छा, और क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 17 का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए तो आप बना के, अच्छा फिर से इंग्लिश अच्छा दिखेगा और हिंदी भी दिखेगा, पर उतना अच्छा नहीं, काम भर दिखिए जाएगा।
सभी बच्चे बनाने का प्रयास करें कि क्या बोला है और क्या मांग रहा है। आसान आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। गुड। पढ़ लीजिएगा, ये चल जाए। क्या ही है सुबह में कितना बका है। एक हो गया होगा। अच्छा सबका बना। अच्छा सुना जाए। अच्छा जिसका नहीं बना है वो चिंता नहीं करेगा। इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं कुछ। अच्छा अब देखिए, ये टाइप 17 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। अगर आप प्यार से समझेंगे समझेंगे सुनेंगे ना तो हमेशा याद रह जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा तभी जब इसको अच्छे से समझेंगे। बोला एक वस्तु को 14% लाभ पे बेचा जाता है। तो रियलिटी यही है ना कि 14% उसको लाभ पे बेचा गया है। इसका मतलब अगर हम आपसे ये बोले कि वो वस्तु अगर 100 का होगा, तो अगर कोई कहे कि 14% का 14% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको बेचने वक्त तो उसको 114 में बेचा होगा। यूनिट का बात कर रहे हैं, अगर 100 यूनिट का होगा तो 114, ये रेशियो टाइप का है। अच्छा उसके बाद का डाटा है इमेजिनेशन पे कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, इस तरह का। तो अब आप इसको देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे तो बड़ी मजा आएगा। इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा 5% अधिक में खरीदते। तो पहले तो 100 में खरीदा करते थे ना, अब कह रहा है 5% अधिक में खरीदने को। तो अगर हम बोले कि 5% अधिक का मतलब होगा 105, तो कह रहा अगर इसे 5% अधिक में खरीदते तो 105 तक, और 9 रुपया ज्यादा में बेचते, तो यहाँ पे कितने रुपये ज्यादा बोल रहे हैं, 9 रुपया ज्यादा बोल रहे हैं। अब तो लिख सकते हैं ना, पिछला में समझा दिया। ये रुपया तो लग नहीं रहा है कहीं से, अब लगेगा। 9 रुपया ज्यादा में बेचते हैं। ठीक है, 9 रुपया ज्यादा में बेचते हैं, तो क्या होता है 10% का लाभ, तो यहाँ 10% का लाभ होता है। अच्छा अगर इसका 10% देखे तो 10.5 आएगा, और 10 और 5 15, तो ये कितना हो जाएगा, 115.5 हो जाएगा। अच्छा एक और बात, बहुत सारे बच्चे को तो ये मालूम ही नहीं होता कि 10% लाभ है तो कैसे बेचें। आप बता रहे हैं अगर कोई कहे 105 का चीज है और 10% प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचे, तो बड़ी आसान है। एक तो ये है कि इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए। तो 105 का 10% क्या होता है, 10.5 होगा। अरे 10 से भाग लगेगा, 10.5 होगा, और 10.5 इसमें जोड़ेंगे तो 15.5 नहीं हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं हम क्या क्या बोले। आ नहीं बुझाता है, जब मान लीजिए कि एकदम दिमागी काम नहीं कर रहा है, एकदम शून्य हो गया, तो ऐसे लिखेगा, ऐसे 105 × 110/100। फिर कहिएगा ऐसे ऐसे कट जाएगा। ठीक है, कट तो आपका भी गया, पता नहीं चला आपको। देखिए 11×5 = 55 का 5 हाथ में एक, 11 जीरो जीरो और हाथ में एक रखे तो वो एक आ जाएगा। 11 × 1 = 11। क्या कुछ गलत लिख दिया क्या, फिर से कर देगा गुना। अरे 11×55 का 5, हाथ में 5, अच्छा 11 0 0 हाथ में 5 था। ओ 11 एकम
11 और 10 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट। तो मान लीजिए एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिएगा। तो ये भगवान हर चीज के लिए बनाए हुए हैं कि अगर आप ऐसे हैं तो ऐसा होगा। तो 10 नहीं तो इसी का 10% निकालिए, 10 से भाग लगेगा तो 10% निकल जाएगा, 10.5 जोड़ दीजिए। ठीक लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ठीक है, रुकिए 2 मिनट, अगला क्वेश्चन लगा के आएंगे हम। अच्छा यहाँ तक हो गया। अच्छा, यहाँ से यहाँ कितना ज्यादा है? और 9 का मतलब 1.5, और चाहिए क्या? तो इसको लिखिए, काटिए तो। हो गया। अच्छा सुना जाए, कट्टम कुट्टिम देखा जाए। पता है कट्टम कुट्टिम देखेगा ना? देखिए कुछ कर क्या करें। देखिए इसको सुना जाए ना, हम अपने से काटेंगे आज। इतना इजी दिख रहा है, हम तो एक के बार में 600 ला देंगे। इसको हटाएंगे ना, इधर दीजिएगा तो काटने में नहीं बनेगा, इन्हें दीजिएगा। तो 15 छक्के, आंसर क्या आएगा? अच्छा यही सीपी है और यही आंसर भी है। अच्छा आपको नहीं लग रहा एकदम आसान कर रहे हैं क्वेश्चन? आसान आसान हो रहा होगा। आगे बढ़ा जाए। टॉकिंग नहीं करना है वहां पे, मना कीजिए। नहीं तो फंसेंगे, जो जो हम नहीं जानते बाद में कहते रहिएगा हम नहीं सुनते हैं कुछ। बाद में कहिएगा कि सर बहुत खराब आदमी है। 3 नंबर। लेकिन हमको खराब करके क्या कर लीजिएगा, आप खराब हो जाइएगा। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन बनाया। पढ़ाई पे ध्यान रखा जाए, पढ़ाई पे ध्यान रखा जाए। और क्लासेस टाइम पे आइए, 7 बजे जब स्टार्ट होता है क्लास तो 7 बजे कोशिश कीजिए पहुंचने का। कोशिश कीजिए बनाने का। इसमें भी क्रैमुल ही मांग रहा है। 25 छक्के 150। एक के बारे में कैसे हुआ? उतना देर से सोच रहे थे कोची हम करते हैं खड़ा हो गए। आया सुना जाए, अगर आप किए होंगे तो बहुत कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा अगर आपका नहीं बन पाया तो आप चिंता नहीं करेंगे, ठीक है? चिंता तो किसी मोड़ पे करना ही नहीं है। अब देख, एक पुस्तक का विक्रयमूल्य 10, एक विक्रेता एक 10% लाभ में,
तो आप ऐसे लिखिएगा CP, यहाँ लिखेगा S, और कहिएगा कि सर 10% लाभ पे अगर गया है, 10% लाभ पे अगर गया है, तो अगर वो 100 का चीज होगा तो 110 में गया होगा, 100 का चीज होगा तो 10% लाभ पे अगर बेचेंगे तो कितने में गया होगा, 110 में। अच्छा, आपको ये समझ में आता है कैसे होता है? मान लीजिए कोई बोले कि सर हमको नहीं पता चल रहा है, तो हम बोले 10% को आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 1 बटा क्या, 10, और लाभ है तो प्लस, तो 100 में 100 था पहले, 100 पहले था और इतने का प्रॉफिट चाहिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10 और 1 11/10, तो भी 110 आ जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि फ्रैक्शन तो यूज होगा। अब यहीं पे पॉइंट है, अगर फ्रैक्शन यूज करने नहीं आएगा तो आप तो फंस जाएंगे। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगा किसी को? कि आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या दिक्कत आ रहा है? यहाँ देखिए, नहीं आएगा, 2 मिनट समय तो दीजिए हमको। अभी हम कहाँ बताएं, एक बार बता लेते हैं, जो दिक्कत आएगा हम लोग बात कर लेंगे। अच्छा, 100 और 110 वाला बात हो गया। अच्छा, अगला लाइन देख रहे होंगे कि लिखा है यदि उसे किताब को 4% कम में खरीदता, तो 100 का था, आज 4% कम में खरीदेगा तो 96 में खरीदेगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे 4% लेस करें तो कितने का हो जाएगा, 96। 100 का तो उतना उतना ही रह जाता है, 100 पे तो प्रॉब्लम नहीं आता है। और कह रहा है कि 6 रुपया अधिक में बेचे, यहाँ कितना अधिक बोल रहे हैं, 6 रुपया अधिक रुपया में। और प्रॉफिट कितने का दे रहा है? अच्छा, अब देखिए इसी को, ये छतरी, ये कितना, 3/16 आया होगा, 1/16 का 3 गुना है, सॉरी फ्रैक्शन वैल्यू है, लाभ है ना, प्लस। अच्छा देखिए, आप इसको तोड़िएगा ना तो 3/16 आएगा, और लाभ है तो ऊपर वाला प्लस जाएगा ना। तो मान लीजिए वो फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे अगर हम उतना परसेंट का लाभ चाहते हैं तो 96 में कितना से गुना करना होगा, 16 और 3, 19/16। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसमें हम 19/16 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। एकदम आसान है जी, ये प्रॉफिट है 3/16 का, तो 16 और 3 19, तो 19/16, तो इसमें गुना करेंगे 19/16 तो आ जाएगा। अच्छा, अगर 16 से काटे तो 16 छक और 19 छके 100। देखिए तो, अब बच्चा देखेगा तो बड़ी आसान लगेगा उसको कि 16 से ये 6 बार में, और 19 छके 14 से 114। ठीक लग रहा है सब? अच्छा, आप देखेंगे यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, 4, और रुपया में तो 6, तो कहें 6 जो है वो 4 के बराबर है, और आपको क्या चाहिए, CP, तो CP तो 100 ही है, तो 100 CP, तो 4 से ये 25, और 25 छके 150, तो आंसर हो जाएगा 150। यही आपको रुपया में ये CP भी है और आंसर भी है, तो CP 150 और CP मांग रहा था, तो ये आंसर भी है 150। आप देखिए, बोलना नहीं है, कहीं भी कोई बच्चा बात ना करे, आप सीखिए, हम बताएं। अच्छा, जो बता रहे हैं ना, इससे अच्छा तरीका सही में पूरे इंडिया में छोड़िए, कनाडा तक में नहीं मिलेगा। आप जाके देख लीजिए कनाडा। हम गए नहीं हैं पहले, मेरे गांव का आदमी सब जाके वहाँ खटता है जी, लेबर वेबर में। सही बता रहे हैं, झूठ नहीं, पेंटिंग के काम से जाता है सब सऊदी। तो सऊदी नहीं जा रहा है बहुत लोग, कहता है वहाँ का माहौल सही नहीं है। लेकिन मान लीजिए कनाडा जा रहा है, तो वहाँ जाके पेंटे कर रहा है, लाख रुपया कमा के भेज रहा है घरे, बाल बच्चा ऐसे ही रोड पे घूम रहा है, कोई और ले जा रहा है घुमाने। आगे बढ़। 4 नंबर, बहुत दिक्कत है जी। अच्छा देखिएगा ये कुछ। अच्छा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, बात नहीं करके पढ़ाई करने को बोला गया है, पढ़िए। 10% नुकसान हो रहा है, चिन्हित करने का मतलब मार्कअप है, नुकसान है ये।
मार्क डाउन होगा। बारह बारह का मतलब 1/8 हो जाएगा ना। और 16 पूर्णांक 2/1/6। विक्रय मूल्य मांग रहा है चिन्हित वाला। आप लोग बना रहे हैं, आगे चेक करेंगे हम, देखिएगा सबका कॉपी। आप लोग कुछ लिख रहे हैं कि नहीं, तीनों चारों का। अभी भी ग्रुप में दोस्ती बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ाई के साथ रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्ती किसको पसंद नहीं है? दोस्ती रहेगा तब ना हिल हिल के बतियाइएगा। अगर आपको फ्रैक्शन यूज करने आता ना तो हमको लगता है ये बहुत जल्दी बनने वाला क्वेश्चन है। केवल पता है, अब किसी को मालूम नहीं है 16 पूर्णांक 2/3 1/6 होता है, तो उसको तो पहले निकालने में टाइम लगा होगा। 12 12 आज से यूज हो रहा है 1/8। पता है एक बात आप देखिएगा, 1% हर क्वेश्चन में घुमा फिरा के आता है। कुछ रट जाइएगा काम हो जाएगा। सब नहीं रटना है, कुछ ही रटना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो जो बता रहे हैं। अच्छा अब देखें। अच्छा लिखा है, जो जो बता रहे हैं, लिखा है एक फैन को 10% नुकसान पे चिन्हित किया गया। तो हम कहेंगे कि इसका मतलब ये, अच्छा यहाँ देखिएगा जो जो बता रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं CP और यहाँ लिख रहे हैं SP। अच्छा 10% इस पर लॉस हुआ है तो 100 का चीज लिखेंगे, तो यहाँ 10% नुकसान हुआ तो -10 लिख के और यहाँ पे क्या लिख दें, 90, तो किसी को दिक्कत तो नहीं आएगा। पहले ये चेक कीजिए कि देखिए एक और बात, एक एक लाइन पे बात होता है। जैसे ये लिखे प्रॉब्लम है तो अभी बात होगा, ये नहीं कि अब लास्ट में खत्म हो रहा है तो ये बताइए सर, तब तो आपका ध्यान ही नहीं था। अभी पूछ लीजिए कि 10% नुकसान का मतलब, अगर कोई कहेगा कि सर कैसे यूज किए, तो 10% का मतलब क्या होता है आप एक बार देखिए। 1/10 और नुकसान है तो ऐसे, तो कैसे लिखाएगा, 100 गुना नुकसान है तो 10 में से एक गया, 9/10 तो 90 नहीं आ जाएगा क्या? अच्छा ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शन आएगा तो ये यूज होगा। अच्छा ठीक है। तो अगर कोई बोले कि 10% नुकसान में बेचा गया है तो 100 का चीज कितने में बेचा गया है, 90 में। और नहीं तो 90/100 भी करके बन सकता है, पर फ्रैक्शन वाले में प्रॉब्लम होगा फिर। तो यहाँ तक हो गया। अब दूसरा वाला बात करते हैं। अच्छा अब कह रहा है, अच्छा पहले तो ये देखिए कि जैसे लिखा है 16 पूर्णांक 2/3, तो ये आज से तो यूज हो नहीं रहा है कि 16 पूर्णांक 2/3% क्या होगा, 1/6 होगा। और अगर नहीं आता है तो आप निकाल भी सकते हैं कि 16 3 48 और 2 50, 50/3%। परसेंट हटेगा नीचे 100, 50 से वो 2 बार में कटेगा, 3 दूनी 6। अगर नहीं मालूम है तो निकाला जा सकता है, लेकिन मालूम रहे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये बार बार यूज होने वाला परसेंटेज है। तो 1/6, और ये क्या हुआ है, इतना परसेंट कम में खरीदता। अच्छा यहाँ कम है ना, कम में खरीदता, इसका मतलब इस जगह पे वेरिएशन आएगा। तो इस वाले में अगर ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, पर ये तो 6 से कट नहीं रहा है। कटना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अगर हम 10। अच्छा कट नहीं रहा है तो बन जाएगा, 2 मिनट नहीं सोचने दीजिएगा। आप लोग कैसे दे पे चढ़ जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा तो ये 6 से नहीं कट रहा है, छोड़िए। अच्छा अब यहाँ देखा जाए। अच्छा 1/6 में कम में खरीदता है, तो हम ऐसा कर रहे हैं 1/6 कम करना है यहाँ पे।
तो 1/6 कम करेंगे तो कितना से गुना करेंगे? 5/6 से। इसको गुना कीजिए 5/6 में, तो बटे में कितना आएगा? अच्छा हम 1 मिनट। अच्छा ये 500/6 हो जाएगा, 250/3 भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, आगे देखा जाए। अच्छा उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सारा 12% का लाभ हुआ है, और यहाँ कितने के ज़्यादा में बेचा गया है? 162 रुपये ज़्यादा में बेचा गया है। आप पहले ऐसे बना दे रहे हैं, फिर एक टेक्निक कुछ सोचेंगे अभी तुरंत, आप जब तक लिखेंगे कि हम लोग फ्रैक्शन ना करें ज़्यादा। अच्छा 1/8 का फायदा है, तो गुना किससे होगा? 9/8 से। समझिएगा, ये फायदा है 1/8 का, तो 1/8 का फायदा है तो गुना होगा 9/8 से। अच्छा अगर अब हम लोग गुना करेंगे तो 9×5 = 45, 9×5 = 45, और 2 जीरो भी आएगा, और नीचे में क्या आएगा? 8×6 = 48। इतना ही ना आया? अच्छा इसको अगर हम लोग कुछ ठीक कर सकते हैं, पाँच किससे काट ले? 4 से। 4 से भी तो कट रहा है। अच्छा कितना आ रहा है पूरा पूरा? 93 पॉइंट पूरा पूरा आ जाएगा कट के। अच्छा इसको बनाइए, हम इसका कुछ शॉर्टकट अभी बताएंगे। अच्छा यहाँ कितने का ज़्यादा है? और यहाँ ज़्यादा है 162, जो है वो किसके बराबर होगा? और क्या चाहिए देखिए तो? 90 चाहिए, तो गुना में 90, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 38, 38, 88। अच्छा इसको बनाइए तो पहले, थोड़ा यहाँ कटकुट हो गया। ना ना, इसको फ्रैक्शन हटाएंगे सही से। आंसर क्या आ रहा था आप लोग का? पहला ही ना? आ वो बोल रहा था ना कि बढ़ा कर जो विक्रय मूल्य चाहिए वो चाहिए। देखिए ना यहाँ, चिन्हित विक्रय मूल्य, सीपी नहीं मांगा है, सीपी मांगता तो 100 से, लेकिन बोला है बढ़ा कर जो है वो तो 90 से। पता है ऐसे हम नहीं सिखाएंगे फ्रैक्शन वाला, हम पूरा काटकुट बताएंगे। 8 और 6 का फ्रैक्शन 48 लेके बना देंगे। अच्छा एक बार बना लीजिए, इतना घटिया हम नहीं सिखाते हैं जी। मिटा देंगे जी, बहुत कुछ मिटाते हैं। अगर किसी का मतलब कोई नाम नहीं मिट रहा है तो हमसे बोलिएगा, हम लोग मिटाते हैं नाम, मतलब नया नाम लिखते भी हैं। जैसे मान लीजिए आपके दिल में किसी का मतलब नहीं नाम लिखा हुआ है और मिट नहीं रहा है, तो हम लोग उसको मिटाते हैं, नया लिख देते हैं। नहीं मिटता है ना तो खरोच खरोच के हटा देते हैं। दिल पे नाम लिखा हुआ मिटाते हैं हम लोग। ये हो गया, सर्जनों का काम ना करे। अभी भी जाइए छत पे, दूगो दिल सूख रहा है, नया नाम लिख के उसको सुखाया जाता है। आ जाइए देख लिए। आ जाइए देखे क्वेश्चन। पानी में कैसे? उसको ऊपर से ढका हुआ है। अच्छा अब देखिए, अच्छा ये दुनिया का सबसे घटिया तरीका है बनाने का। ऐसे नहीं बनाएंगे। अच्छा लिख लिए ना आप? अच्छा लिखिए कि ऐसे, अगर नहीं लिखे हैं तो देख लीजिए कुछ छूट रहा है तो, क्योंकि ये वाला तरीका नहीं हमको पसंद आया, जिसमें बटा बटा चढ़ गया बच्चा तो पगला जाएगा। तो हमको लगता है अब सब सही हो गया है। अच्छा देखिए, जब भी अब देखिए क्या होता है, तरीका है रेशियो में। तरीका क्या होता है ना कि कोई चीज़ का बटा आ रहा है। अच्छा पहला लाइन में ही बुझा गया कि बटा आ रहा है। जैसे 100 से, सुन रहे हैं क्या बोले? 100 से 90 किए, लेकिन 100 पे ही बुझा गया कि नहीं ये तो बटा बटा आ रहा है। तो पता है क्या कीजिए, आपको सबसे अच्छा तरीका रहेगा, जो भी यहाँ फ्रैक्शन यूज हुआ है आप उसको एक जगह लिख लीजिए। जैसे जब सुनिएगा, अगर आपको लगे ना कि वो तरीका अच्छा, हम यही कहेंगे नहीं है अच्छा तरीका, उससे अच्छा तरीका बताएंगे आपको। जहाँ बटा आ गया वहाँ तरीका क्या, एक जगह कहीं पॉइंट आ जाए तो चलेगा, लेकिन सब जगह बटा बटा आ रहा है, गंदा तरीका है। आप ये देखिए, 16.2/3% को कितना लिख सकते हैं हम? 1/6 लिख सकते हैं। और एक और पूर्णांक में था 12%। अच्छा 12% को क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। तो पता है क्या, आप चाहते हैं यही दोनों का यूज होने वाला है,
तो पता है आप बच सकते हैं, बहुत कम पॉइंट जाएगा, एक जगह जाएगा बस, उससे ज़्यादा कभी दो जगह तो नहीं जाता है इसमें कभी भी, आनी तो एक को जगह नहीं जाएगा। तो अब आप ये कर सकते हैं कि जो आप सीपी मान रहे हैं, मानने के लिए तो कुछ भी आदमी मान सकता है, जहाँ 100 मान रहे हैं वहाँ कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 100 इसलिए मानता है आदमी की डाटा आसान रहे। देखिए सिखा रहे हैं और कुछ लोग बात कर रहे हैं, आप क्या सीखेंगे हमको नहीं मालूम है, और अगर आप ये नहीं सीख रहे तो एग्जाम में तो आया हुआ है, कल फिर आएगा। हम कह रहे हैं कि अगर आप सीपी जो हम लोग नहीं 100 लेके चल रहे हैं, ये 100 लेके बना रहे हैं, अच्छा 100 आदमी क्यों ले रहा है देखिए यहाँ, अच्छा 100 आदमी क्यों ले रहा है सुनिए, 100 लेने से देख रहे हैं कितना सुंदर बन रहा है, 100 लिए 10% बड़ा बढ़ गया, घटाए तो घट गया, इसका मतलब ये है। और देखिए 100 लेने से देख रहे हैं कैसा इतना अच्छा बन रहा है, इक्के बतवा को मना करे बाद में कहेगा हमरे फेरा में है। अच्छा देखिए तो यहाँ पे 100 लेने से अच्छा बन रहा है कि नहीं, कहीं फ्रैक्शन आया नहीं आया। अच्छा और देखिए 100 क्यों लेते हैं हम ये बता रहे हैं, जैसे 100 लिए कहीं भी फ्रैक्शन नहीं आ रहा, बड़ी आसानी से सब हो रहा होगा, लेकिन अब अगर हम 100 ले रहे हैं तो खराब से बन रहा है, क्योंकि अब पहला लाइन में ही बुझा रहा है कि फ्रैक्शन आएगा। तो पता है क्या कि जैसे सीपी को आप 100 लेके मत चलिए, लेने के लिए तो कुछ भी ले सकते हैं आप, तो सबसे अच्छा तरीका रहेगा ना ये नीचे वाला का ना आप ना गुना ले लीजिए, 8 छक 48, तो आप सीपी को 48 लेके चलेंगे ना तो बहुत सारा फ्रैक्शन से आप बच जाएंगे, जो फ्रैक्शन होता है। आप बोले कैसे सर ये कैसे हो रहा है, हमले होगा, आप खुद सोचिए, अगर जो भी फ्रैक्शन हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि 6 से नहीं कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, तो हम ऐसा डाटा ले ले, क्योंकि 1/6 करने पे 6 से कट जाता तो फ्रैक्शन नहीं होता, 1/8 करने से 8 से कट जाता तो फ्रैक्शन नहीं होता। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि जो नीचे में डाटा दिख रहा है 8 और 6, उसके मल्टीपल के बराबर हम सीपी ले लेंगे, दिमाग में बैठा, तो 8 छक 48, दिक्कत नहीं आए, नहीं दिक्कत आएगा, आपको लग रहा है ना कि दिक्कत है, दिक्कत तो उसमें है जो बटा बटा चला गया, और उसे थोड़ी जाता है, सीजीएल का ही पेपर है, पर बटा कीजिएगा तो कोई कहेगा सीजीएल निकालिएगा, कहियो नहीं। तो हम कह रहे हैं कि ये 48 वाला बात समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अच्छा इस पे 10% का नुकसान होगा, तो अब आसान है, इसका 10% 4.8 होगा, तो 5 घटाएंगे तो 43.2 ना, 43। अब देखिए एक और बात, कोई कहेगा सर यहाँ पॉइंट है, नहीं ये पॉइंट पॉइंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि 10% इसका जानते हैं क्या होगा 4.8। अच्छा इसका 10% निकालने के लिए केवल खाली पॉइंट बैठा दिया जाता है पीछे से एक ठो, तो इसका 10% 4.8 होगा, तो इसमें 4.8 कम कीजिए 48 में, तो 48 में से 4.8 कम करेंगे तो कितना आएगा 43.2, घटाना तो आसान है, आ रहा है घटाने। अच्छा अब देखिए इसमें कितने की कमी कह रहा था, इसमें कमी कर रहा था 1/6 का, कमी है ना था, तो 1/6 की कमी होगी तो कितने से गुना होगा, 5/6 से गुना होगा, तो 6 8 जा 8 बन जाए 40, देख रहे कितना सुंदर बन रहा है। अब सुंदरता देखिए, क्वेश्चन की लगाना भूल गया था, ठीक है। अच्छा अब देखिए सारा 12% का फायदा हो रहा है, सारा 12% का मतलब क्या हो जाएगा, 8 और 1 9/, 1 मिनट कलर बदल ले क्या, 9/8, 8 बन जाए 40, 9 बन जाए 45, देख रहे कितना सुंदर बना, काम खत्म। यहाँ पे कितने रुपए का बोल रहा था जी, 162 रुपया ज्यादा बोल रहा था, और यहाँ कितना ज्यादा दिख रहा है आपको, तो 162 जो है वो कहीं ना कहीं 1.8 के बराबर, और चाहिए क्या 43.2, यही ना, देखिए तो। अच्छा पॉइंट से पॉइंट चला गया, और 18 से ये, 1 मिनट 18 से ये नहीं कटेगा, 18 नवा, और 9 दूनी 18, इकाई अंक में एक गो में 8 है, गजब, उन्नो नहीं करना पड़ा। अच्छा देखिए तो एक बार और बोलिएगा तो बता देंगे, कहीं भी दिक्कत होगा तो इसको लिखिए एक बार और बताते हैं। बचना है, बटे से बचना है, बटा बटा से बचना है, फ्रैक्शन हो गया तंग हो जाएगा, बचना तो बहुत कुछ से, लोगों से भी बच के रहना पड़ता है, बच के नहीं रहिएगा बर्बाद हो जाइएगा। इसे दूरबीन लगाए हुए हैं ना, ऐसे करने से इसमें दूरबीन बन जाता है, बाहुबली वाला, बाहुबली। आजकल तो मूवी देखने जा ही नहीं रहे, एकदम क्या जिंदगी हो गया पता नहीं चला, मतलब पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है, जब से लाइब्रेरी खोले हैं कहीं रेस्टोरेंट भी नहीं जाते हैं। नहीं ज्यादा पैसा लग गया है, आएगा तो जरूर है लेकिन धीरे धीरे आएगा, लग गया एक के बार, क्या लगवा दे,
लाइब्रेरी मेरा अच्छा चल रहा है। दोपहर का शिफ्ट फुल है। सुबह में भी होगा तो 20 गो सीट खाली होगा, शाम में 20 गो, तो वो धीरे धीरे भर जाएगा, महीना लग रहा है। आगे बढ़ जाएगा, और बच्चों के सपोर्ट से ही हैं, लोग भेजे हैं, कल भी बहुत लोग आया था, आज भी आया है। हो गया। देखिए लाइब्रेरी में सही में पढ़ाई अच्छा खींचता है, जो पढ़ रहा है वही जान रहा है। जो नहीं लाइब्रेरी का आदत रखा है ना, उसको लाइब्रेरी के बारे में पता ही नहीं है। कोई गए, अच्छा मान लीजिए आप बचपन से कभी लाइब्रेरी नहीं गए, तो आपको तो पता ही नहीं उसका बेनिफिट क्या है। आउटपुट बहुत ज़्यादा है। आपको आउटपुट इतना ज़्यादा है कि घर में आप 5 घंटा पढ़ते तो हो सके 2 घंटा का पढ़ाई खिंचाता है, और लाइब्रेरी में 5 घंटा में 7 घंटा खिंचा सकता है। मन नहीं लगता है लाइब्रेरी में। आया सुना जाए। आया सुना जाएगा। अब यहाँ पे किसी को कहीं डाउट है तो बोले तो पूछे। कोई डाउट नहीं है। किसी को कुछ नहीं पूछना है। अरे पूछिए ना कि 40 में 9/8 से क्यों गुना किया। पता है 8 और 1 9 हो गया। अच्छा गुना नहीं करना पड़ा, 9 दूनी 18 में 8 लास्ट में आ रहा था, एक के गो में 8 था, तो गुनो बच गया। हम कुछ पूछ सकते पर छोड़ दिए। 5 नंबर। अरे अब तो टाइम हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अच्छा एगो 5 नंबर कैसा है। अच्छा एगो बना लीजिए, इसमें आंसरो मारल है 55%, तो आसान हो जाएगा। 55% नहीं, 55,000। एक बस लास्ट। ऐसे भी उधर बढ़ा के पढ़ा रहे हैं, अभी कहाँ रीजनिंग रोके हुए हैं। हम जानते हैं रीजनिंग क्यों रोके हैं। हम सोच रहे हैं बिहार एसएससी वाला जो सेट शुरू होगा ना, तो बिहार एसएससी का ही रीजनिंग कराएंगे। हाँ इसीलिए नहीं पढ़ा रहे अभी। क्योंकि हम बिहार एसएससी वाले को बोले हैं ना कि आपको सेट का सॉल्यूशन करा देंगे, तो रीजनिंग वाला में उसी में करा देंगे। अब मैथ तो समझ ही रहे हैं। अपना अपना ही बनाएंगे। ये तो 100% वे आसान है। बहुत करता है जी। 32, 112, 2, 5, 55। ये तो बहुत इजी था। बन गया सबका। अच्छा देखिए। अच्छा मान लीजिए, अच्छा जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सब एसएससी का है। अगर आप अच्छा तैयारी करेंगे तो एसएससी का एक भी मैथ नहीं छूटेगा, सीजीएल तक के पीटी और मेंस मिला के। यहाँ देखिएगा, पढ़ाई करना है तो इन्हें उन्हें हंसता है लेकिन। अच्छा अच्छा यहाँ कोई भी परसेंटेज उलुल गुलुल नहीं है, तो आप 100 मान के बना सकते हैं। तो हम कहेंगे मान लेते हैं कि 100 का था, और उस पर हम 10% का बेनिफिट लेंगे, तो 110 में बेचे होंगे। अब कह रहा है 20% कम में खरीदें, तो 20% कम में खरीदेंगे तो 80 में खरीदे होंगे। और कह रहा है 80 में खरीदे हैं ना, और कह रहा है 1,000 अधिक में बेचे। यहाँ 1,000 अधिक में बोल रहा है बेचने को, 1,000 अधिक। फिर से लिख रहे हैं। कह रहा है 1,000 अधिक में बेचे रुपये में, तो यहाँ 40% का प्रॉफिट हुआ। 14 8 112। ठीक लिखा हुआ है सब। ठीक है। अच्छा देखिए तो मिला के सही है सब। अच्छा मिला लीजिएगा एक बार, ऐसे तो बहुत आसान लग रहा है सब चीज़। पर यहाँ पे भी 32 बढ़ाएं, कितना ज़्यादा है। 2। और 1,000 ज़्यादा है, तो 1,000 का मतलब क्या हो जाएगा। 2। अच्छा एक और बात सुना जाए। बार बार सीपी 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 मांग रहा था, लेकिन आप देखिए पिछला क्वेश्चन में भी सीपी नहीं मांगा, और इस वाला में भी क्या मांगा है, विक्रय मूल्य। वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य, पूर्व मतलब पहले वाला, तो पहले वाला विक्रय मूल्य 110 है ना। और अभी वाला कितना है, 112।
तो पहले वाला मांग रहा है तो गुना होगा 110 से। आप देखेंगे 2 से काटेंगे तो 500, 11×5 = 55, तो 55 पे 3 जीरो, 55,000, ये आंसर हो जाएगा। आप देखिए एक बार, अच्छा लग रहा है? कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हमको नहीं लगता है कुछ पूछना पड़ता है। और एक और बात, इंडिया का सबसे बेस्ट मेथड चल रहा है, ये नहीं सोचिएगा इससे अच्छा बन जाएगा, अच्छा बन जा रहा है, महीने में बन जा रहा है। अब क्वेश्चन वह बना लेता है, आप पूछता है 112 कैसे आया।